मानव शरीर विवेक प्रधान मनुष्य जो कुछ करता है उसे वो विचारपूर्वक ही करता है। वह जो ही विचारपूर्वक काम करता है तो ही विवेक ज़्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। सात्विक मनुष्य की धृति धारण शक्ति में ये विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। राजस मनुष्य की धृति में संसार के पदार्थों और भोगों में राग की प्रधानता होने के कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता। फिर भी इस लोक में सुख आराम मान आदर मिले और परलोक में अच्छी गति मिले भोग मिले, इस विषय में विवेक काम करता है और आचरण भी मर्यादा के अनुसार ही होता है। परंतु तामस मनुष्य धृति के विवेक बिल्कुल ही दब जाता है। तामस भावों में उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है कि उसे भावों को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह तो निद्रा भय आदि तामस भावों में ही रचा पचा रहता है। पारमार्थिक मार्ग में क्रिया इतना काम नहीं करती जितना अपना उद्देश्य काम करता है। स्थूल क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में, चिंतन की प्रधानता सूक्ष्म शरीर में और स्थिरता की प्रधानता कारण शरीर में होती है। ये सब क्रिया ही है। क्रिया तो शरीर में होती हैं, पर मेरे को तो केवल परमार्थिक मार्ग पर ही चलना है, ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य स्वयं चेतन स्वरूप में ही रहता है। स्वयं में जैसा लक्ष्य होता है उसके अनुसार स्वतः क्रिया होती है। जो चीज़ स्वयं में रहती है वह कभी बदलती नहीं। उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिए सात्विकी बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि के निश्चय को अटल रखने के लिए सात्विकी धृति की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ 30वें 35वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में 6 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग करके भगवान साधक मात्र के प्रतिनिधि अर्जुन को चिताते हैं कि पृथानंदन, लौकिक वस्तुओं और क्रियाओं के लिए चिंता न करके तुम अपने लक्ष्य को दृढ़ता से धारण किया रहो। अपने में कभी भी राजस तामस भाव न आने पाए, इसके लिए निरंतर सजग रहो। निद्रा भय चिंता दुख घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाले मनुष्य